जय श्री कृष्ण प्रिय भक्तों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का हमारे दिव्य सरोवर सत्य ज्ञान यूट्यूब चैनल में। आप सभी बंधुओं का आज फिर हम एक बार नई कहानी प्रेरणादायक लेकर के आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो प्यारे भक्तों, आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन करें और अच्छे कमेंट ना करना भूलें। आज की कहानी ये है कि इन 4 स्थानों पर अपनी बेटी का विवाह न करें, अन्यथा आपकी बेटी हमेशा दुखी और गरीब ही रहेगी। वो कौन से 4 स्थान हैं जो मैं आपको वीडियो के अंत में आपको जरूर बताऊंगी, तो बने रहिएगा मित्रों इस वीडियो के अंत तक। आइए आज का प्यारा सा वीडियो शुरू करते हैं। जिनके घरों में बेटियां हैं, जो माता पिता बेटियों के माता पिता बने हैं, उनसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा अवश्य सुनें। पूर्व काल की बात है प्यारे दर्शकों। एक शहर के किनारे एक गांव था। एक गरीब मजदूर पिता एक शहर में बड़े सेठ के यहाँ पर काम पर जाता था और उसके जाने के बाद उसकी बेटी अपने पिता के लिए भोजन पहुँचाने जाया करती थी। जब वह स्कूल से आती तो स्वयं भोजन करती। फिर उसकी माँ कहती, बेटी अपने पिता के लिए भोजन पहुँचाओ। बेटी अपनी माँ के कहने के अनुसार अपने पिता को दोपहर का भोजन कर देने जाया करती थी। इस तरह से जो उसका पिता सेठ के यहाँ नौकर था, वो भी वहाँ काम करता रहा और धीरे धीरे उसकी बेटी जवान हो चुकी थी। सेठ अपनी नौकर की बेटी को रोज देखता था। एक दिन सेठ को उसकी बेटी के खुले विचारपूर्ण सुंदरता सब कुछ पसंद आ जाता है और सेठ उसके पिता से उसके बारे में बात करते हैं। तुम्हारी बेटी बहुत सुंदर है, बहुत गुणवान और सुशील है, चरित्रवान है। मैं ये बहुत दिनों से देख रहा हूँ। फिर वह नौकर कहता है, हाँ सेठ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। मेरी बेटी बहुत सुशील है, बहुत सुंदर है, चरित्रवान है। ऐसी बेटी को पाकर के मैं बहुत धन्य हो गया हूँ और मेरी बेटी जिस घर की बहू बनेगी उस घर का उजाला कर देगी, उस घर का नाम रोशन कर देगी, ये मुझे उम्मीद है। तो अब सेठ के मन में लालसा आने लगी, क्यों ना इस लड़की से, क्यों ना मैं अपने बेटे का विवाह करा दूं। संध्या को जाकर के ये बात उसने सेठानी को बताई कि मेरे यहाँ जो नौकर काम करता है दुकान पे, उसकी बेटी बहुत सुंदर है, चरित्रवान है, सुशील है, गुणवान है। मैं अपने बेटे का विवाह उसी के साथ करना चाहता हूँ। सेठानी और जब उसके बेटे ने ये बात सुनी तो वह दोनों सेठ को बुरा भला कहने लगे। लगता है पिताश्री, बुढ़ापा आते आते लगता है तुम्हारी बुद्धि भी खराब हो गई है। तुम बिल्कुल अच्छे और बुरे का फैसला नहीं कर सकते हो। कहाँ वो गरीब नौकर की बेटी, कहाँ वो गरीब नौकर की बेटी और हम कहाँ उसके साथ विवाह करेंगे। सेठ जी कहने लगे, हम उसके साथ विवाह करेंगे। चरित्रवान बहू घर का नाम रोशन कर देती है, अपने घर को स्वर्ग बना देती है और मैं तुम्हारा विवाह करूंगा तो उसी लड़की के साथ करूंगा। बेटा और माँ इधर उधर बातें करने लगे, बुरा भला कहने लगे, मगर सेठ ने किसी की ना सुनी और विवाह तय कर दिया। विवाह का दिन निश्चित हो गया। अब गरीब किसान को चिंता सताने लगी कि वह इतने बड़े सेठ हैं, मैं उनकी खातर खुशामद कैसे करूंगा। तो सेठ ने चुपचाप खुद ही पैसे भेज दिए और कहलवाया कि इन पैसों से तुम हमारे बारात वालों की खुशामद कर देना। कहते हैं ना कि बेटी वाले से धन लेकर के कोई अमीर नहीं बनता, अमीर तो सिर्फ अपनी ही कमाई से बनते हैं। प्यारे दर्शकों, बड़े धूमधाम से सेठ बारात लेकर के पहुँचे हैं और उस गरीब किसान ने भी अपनी बेटी का विवाह बड़े अच्छे ढंग से किया और बेटी को डोली में बिठा करके विदा कर दिया। विदा करते समय पिता ने अपनी बेटी से कह दिया, बेटी चाहे जान क्यों न चली जाए, पर बेटी मेरा सिर और मेरी पगड़ी कभी नीचे मत झुकाना। इतना समझाया अपनी बेटी को और विदा कर दिया। खुशी खुशी सेठ अपनी बहू को लेकर के घर आए, मगर सास ने अपनी बहू का कोई स्वागत सत्कार नहीं किया। अब सेठ ने अपनी बहू को घर में उतार लिया
बहू घर में रहने लगी, मगर सास हमेशा बुरा भला बोलती रहती थी, हर काम में गलतियां निकालती रहती है। और उसका पति था, वो कभी अच्छे ढंग से बात नहीं करता था, क्योंकि प्यारे दर्शकों, वह लड़का किसी और लड़की से प्रेम करता था, उसी के साथ शादी करना चाहता था। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, हे माँ, मैं इस लड़की को चाहता हूँ, बिल्कुल हूर की परी है, बहुत सुंदर है, जैसे मानो स्वर्गलोक की अप्सरा ही आ गई हो। और माँ, इसके पिता भी बहुत दान दहेज देंगे। माँ राजी हो गई, मगर बेटा, तेरे पिता के होते हुए हम दूसरी शादी नहीं कर सकते। अब प्यारे दर्शकों, होता क्या है, एक दिन अटैक के कारण उस सेठ की मृत्यु हो जाती है। अब उस माँ का और उसके बेटे का रास्ता साफ हो जाता है। अब उन्होंने प्लान बनाया कि तेरे बाबूजी तो दुनिया से चले गए, तेरे बाबूजी के साथ साथ इस लड़ैती बहू को भी तेरे पिता के साथ भेजना होगा, उन्हीं के पास भेजना होगा। अब तो प्लानिंग भी हो गई। उसके बाद में सास ने अपनी बहू से प्यार करना शुरू कर दिया और वो भी उसी लड़की से प्रेम करने लगा। और वह सीधी सादी लड़की यही समझ नहीं पाई, शायद माँ जी को मेरा काम पसंद आने लगा। वो नहीं समझ पाई कि मेरे लिए ये जाल बुना जा रहा है। 10 दिन बीतने के बाद तो एक दिन सास कहने लगी, बहू, तुम्हें मीठे में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? तो बहू ने अपने मनपसंद गाजर का हलवा बताया और सास कहने लगी, ये तो मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ। प्रिय दर्शकों, आज सास ने गाजर का हलवा तैयार किया और उसमें उसने चुपचाप जहर मिला दिया और बहू से कहा, बहू, भर पेट खा लो, आज खाने के बाद तुम्हारी तबीयत कभी नहीं कहेगी। अब बेचारी सीधी सादी भोली भाली लड़की ने वो हलवा सास के हाथ का बनाया हुआ बड़े प्रेम से और बड़े चाव से खाया। खा करके जाके सो गई। मगर याद रखना प्यारे दर्शकों, जब वो है सुबह उठी नहीं तो उसके पिता के लिए फोन कर दिया गया, तुम्हारी बेटी ने यहाँ जहर खा लिया है, हमें फंसाने के लिए इसको ले जाओ। पर इधर किसान जानता था कि मेरी बेटी कोई गलत कदम नहीं उठा सकती। सेठ जी मर चुके हैं और ये लोग तो कभी चाहते ही नहीं थे, इन्होंने जरूर कोई साजिश की है। वो किसान अपनी बेटी की कंप्लेंट लेकर के थाने में पहुंचा, मगर कहते ना कि जिसकी लाठी उसी की भैंस, जिसके पास पैसा होता है लोग उसी की सुनते हैं। उन्होंने कह दिया कि तुम्हारी बेटी ने स्वयं जहर खाया है, यहाँ किस पर रिपोर्ट की जाएगी, जाओ यहाँ से। रोते हुए पिता ने अपने बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया और उस लड़के ने दोबारा दान दहेज लेकर के शादी रचा ली। प्यारे मित्रों, कहते हैं ना, इसलिए वीडियो में मैं आपको कुछ बातें बताने के लिए जा रही हूँ। हर माता पिता को विशेष ध्यान देना चाहिए। इन 4 स्थानों पर अपनी बेटी का विवाह कभी नहीं करना चाहिए। पिता कन्यादान करते समय उसे ध्यान से सुन लें। बेटी ससुराल जाए तो कैसे घर में जाए, वहाँ उसका मान सम्मान रहे, प्रेम करने वाले लोग हों। अपने दामाद में वो सारे गुण देखिए जो कि आपकी बेटी उनके योग्य है, उनके लायक है। नंबर 1, बहुत पास अपनी बेटी का विवाह कभी नहीं करना चाहिए, जिससे रिश्तों में हमेशा खटास बनी रहती है, अनबन बनी रहती है। जो प्रेम होना चाहिए वो रिश्तों में कभी प्रेम नहीं रह सकता, क्योंकि मायके में कोई अच्छी चीज बनी है। माँ ने फोन कर दिया, बेटी आज घर पर बहुत अच्छी चीज बनी है, तुम आ जाओ, तो बेटी तुरंत घर पर आ जाती है। और याद रखना प्यारे दर्शकों, बार बार मायके जाने से मान सम्मान कम हो जाता है। जो भाभियाँ भी होती हैं वो कहती हैं, ये तो बिल्कुल पास में है, ये तो रोज ही चली आती हैं, इससे तुम्हारे मान सम्मान को ठेस पहुँचती है। इसलिए बेटी का विवाह पास में नहीं करना चाहिए। दूसरा नंबर, बेटी का विवाह अधिकतर दूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है जब बेटी को स्वयं ही अकेले ही जाना पड़ता है। अब वह मायके जा रही है, कोई अनहोनी हो गई है, 2 दिन लग जाएंगे। जिसके लिए जा रही है वो तो चला ही जाएगा। 2-2, 3-3 ट्रेन बदलनी पड़ती हैं, 2-2, 3-3 बस बदलनी पड़ती हैं।
कितनी परेशानी होती है उसको। इसलिए बेटी का विवाह ज़्यादा दूर नहीं करना चाहिए। और नंबर तीसरा, कभी भी बेटी का विवाह ज़्यादा धनी घर में नहीं करना चाहिए। मायके पक्ष और ससुराल पक्ष बराबर ना होने के कारण कई बार बेटी के पिता को भिखारी समझते हैं और जीवन भर उसका कोई सम्मान नहीं करते और ना ही उसकी बेटी को भरपूर मान सम्मान मिल पाता है। ऐसी बेटियों की निर्मम हत्या भी कर दी जाती है। तुम्हारे पिता ने दहेज में क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया। तुम क्या लेके आई हो? चुपचाप बैठो। जैसे कपड़े लाए हैं वैसे पहन लो। जैसा हम दे रहे हैं वो बहुत कुछ दे रहे हैं। ये सारा जीवन उस बेचारी बेटी को झेलना पड़ता है। और नंबर चौथा, कुल गोत्र और हमेशा जाति वाले के ही साथ विवाह करना चाहिए। ये भी देख लेना चाहिए हमारी बेटी से होने वाला वर ज़्यादा बड़ा तो नहीं है। 2, 4, 5 साल तो चल जाता है। प्यारे दर्शकों, ऐसे 4 स्थानों पर भूल के बेटी का विवाह ना करें, नहीं तो बेटी कभी खुश नहीं रहेगी। जीवन दुखी में ही बीत जाएगा। यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्यारे दर्शकों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके अच्छे कमेंट जरूर करना। राधे कृष्णा, राधे श्याम, खाटू जय श्याम।